हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे हम डिराक इक्वेशन से इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी को डिराइव करेंगे। देन हम डिफाइन करेंगे कि प्रोबेबिलिटी डेंसिटी क्या होती है एंड प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी क्या होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले मैं डिराक इक्वेशन फॉर फ्री पार्टिकल की वीडियो अपलोड कर चुका हूं, डिराक मैट्रिसेस की वीडियो भी अपलोड कर चुका हूं। आई बटन पर लिंक दे दिया है, अगर आपने अभी तक वो नहीं देखी है तो पहले आप देख लीजिए, उसके बाद अगर आप इस लेक्चर को अटेंड करेंगे तो बेटर समझ में आने वाला है। जानते हैं कि जो डिराक इक्वेशन है वो होती है आयोटा एच क्रॉस डेल साई बाय डेल टी इक्वल्स टू माइनस आयोटा एच क्रॉस अल्फा डॉट डेल साई बीटा एम सी स्क्वायर साई। जहां पर हम जो ये अल्फा एंड बीटा यूज कर रहे हैं ये डिराक मैट्रिसेस होती हैं। अब इस इक्वेशन में अगर हम कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ले लें, कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेने का मतलब दोनों साइड अगर हम डैगर ऑपरेटर से अप्लाई कर दें तो हमें मिलेगा यहां पर इसका होल डैगर ये लिखा हुआ है, देन इस पार्ट का होल डैगर ये लिखा हुआ है, देन इस पार्ट का होल डैगर। डैगर में होगा कि आपका जो आयोटा है ये आयोटा माइनस आयोटा से रिप्लेस हो जाएगा डैगर लेने के बाद। एच क्रॉस का कोई डैगर होता नहीं है क्योंकि ये एक कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट वैल्यू है। डी बाई डी टी का कोई डैगर होगा नहीं, वेव फंक्शन का डैगर होगा साइड डैगर। सिमिलर वे में यहां पर अगर इसका होल डैगर है तो ये वाला पार्ट तो कांस्टेंट है एच क्रॉस सी, तो एच क्रॉस सी ऐसे रहेगा, माइनस आयोटा का डैगर हो जाएगा प्लस आयोटा। और फिर ये जो वाला पार्ट है इसमें अल्फा और साई जो है मैट्रिसेस हैं तो इनका जो है डैगर तो होगा ही, तो इसलिए अल्फा डेल साई का होल डैगर यहां पर रहेगा। सिमिलर वे में जो ये वाला पार्ट है इसमें एम सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एम सी स्क्वायर को आप यहां से बाहर निकाल सकते हैं, बट बीटा साई का आपको यहां पर डैगर लेना पड़ेगा क्योंकि ये मैट्रिसेस हैं। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है डैगर के लिए कि पी क्यू का डैगर होता है क्यू डैगर पी डैगर, यानी कि क्यू का डैगर पहले आएगा पी का डैगर बाद में आएगा। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम इसको देखें तो इसे पी मान लें, इसे क्यू मान लें, तो पहले क्या आना चाहिए डेल साई का डैगर, फिर क्या आना चाहिए अल्फा का डैगर। तो ये पार्ट आपका एज इट इज नोट किया गया है, आयोटा एच क्रॉस सी एज इट इज नोट किया गया है, ये साई डैगर डेल साई डैगर को पहले लिखा गया है, अल्फा डैगर को बाद में लिखा गया है इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। सिमिलर वे में यहाँ बीटा मैट्रिसेस है साई मैट्रिसेस है तो साई का डैगर पहले आएगा बीटा का डैगर बाद में आएगा। तो यानी कि हमने यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दी पी क्यू का होल डैगर इक्वल्स टू क्यू डैगर पी डैगर। हमें जानते हैं कि जो हमारे डिराक मैट्रिसेस होती हैं ये हर्मिशियन मैट्रिसेस होती हैं, मींस अल्फा का जो डैगर होगा वो अल्फा मिलेगा, बीटा का जो डैगर होगा वो बीटा मिलेगा, बिकॉज दे आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। इसीलिए यहां पर जो अल्फा का डैगर है उसको हम सिर्फ अल्फा लिखेंगे और बीटा के डैगर को हम सिर्फ बीटा लिखेंगे। इस पार्ट को इक्वेशन नंबर ए मान लेते हैं और ये वाले पार्ट को इक्वेशन नंबर हम बी मान लेते हैं। हमें करना क्या, जो इक्वेशन नंबर 1 है इस इक्वेशन नंबर 1 को हमें साइड डैगर से मल्टीप्लाई करना है फ्रॉम दी लेफ्ट हैंड साइड, और आपका जो इक्वेशन नंबर 2 बी है उसको मैं साई से मल्टीप्लाई कर रहा है फ्रॉम दी राइट हैंड साइड। यानी कि जो आपका इक्वेशन नंबर ये वाली है इस इक्वेशन को हमें मल्टीप्लाई करना है यहां साई से। तो देखो क्या होगा, आपका आयोटा एच क्रॉस कांस्टेंट है, साइड डैगर इसमें ऑपरेट हो जाएगा क्योंकि साइड डैगर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो साइड डैगर डी साई बाई डी टी मिलेगा आपको यहाँ पर ऐसे। सिमिलर वे में ये पार्ट कांस्टेंट है तो इसको ऐसे रहने देंगे हम, इस पार्ट में साइड डैगर से हमने लेफ्ट हैंड साइड में मल्टीप्लाई कर लिया, बाकी पार्ट एज इट इज रहा। इसमें भी एम सी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो एम सी स्क्वायर को बाहर ले लेंगे और बीटा साई में हम लेफ्ट हैंड साइड से साइड डैगर को ऑपरेट कर देंगे। इस इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे साई से, बट यहाँ पे हमें साई से जो मल्टीप्लाई करना है वो राइट हैंड साइड करना है। तो यहाँ पे जब राइट हैंड साइड साई से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे साई और आ जाएगा, ये लिखा हुआ है आपका। सिमिलरली यहाँ पे भी हम साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे साई आ जाएगा, और सिमिलरली हम यहाँ पे भी साई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे साई लिखा जाएगा। तो हमने इक्वेशन नंबर ए को लेफ्ट हैंड साइड से साइड डैगर से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन बी को राइट हैंड साइड से हमने साई से मल्टीप्लाई कर दिया। अब इन दो इक्वेशन को हमें सिंपली माइनस करना है, तो जब इन दो इक्वेशन को माइनस करोगे आप तो ये माइनस साइन प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये अगेन माइनस हो जाएगा, और इक्वेशन को जब ऐड करोगे तो क्या होगा, बीटा एम सी स्क्वायर साइड डैगर बीटा साई से बीटा एम सी स्क्वायर साइड डैगर बीटा साई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर ये दोनों पार्ट ऐड हो जाएंगे आपका, इनको जब आप ऐड करके लिखेंगे तो आपको मिलेगा आयोटा एच क्रॉस कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो आयोटा एच का कॉमन लेने के बाद साइड डैगर डेल साई बाय डेल टी मिलेगा आपको, प्लस फिर आपको मिलेगा डी साइड डैगर डी टी इंटू साई मिलेगा। जैसे आप यहाँ से माइनस का आयोटा एच क्रॉस कॉमन लेंगे, यहाँ पे लिया गया है, यहाँ बचेगा आपका साइड डैगर अल्फा डेल साई, साइड डैगर अल्फा डेल साई, और यहाँ आपका बचेगा डेल साइड डैगर अल्फा साई, डेल साइड डैगर अल्फा साई। अब इस इक्वेशन में दोनों साइड हम एच क्रॉस कैंसिल कर सकते हैं, तो एच क्रॉस कैंसिल करने का इक्वेशन कुछ इस तरह से मिल जाएगी। यहाँ पे आपका आयोटा भी कैंसिल कर सकते हैं, आयोटा भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा साइड डैगर डी साई बाई डी टी प्लस डी साइड डैगर डी टी साई, यहाँ बचेगा माइनस का सी एंड इस पार्ट को एज इट इज यहाँ पे नोट कर दिया
गया है। इस पार्ट को हम लिख सकते हैं डेरिवेटिव ऑफ साई डैगर साई, क्योंकि जब हम साई डैगर साई को डिफरेंशिएट करेंगे प्रोडक्ट रूल लगाकर, तो पहले हम साई डैगर को एज इट इज रहने देंगे, साई को करेंगे डिफरेंशिएट, प्लस फिर साई डैगर को करेंगे डिफरेंशिएट एंड साई को एज इट इज रहने देंगे। तो हम उसका रिवर्स पार्ट अप्लाई कर सकते हैं कि इसको हम ऐसा लिख सकते हैं। सिमिलरली आप इस पार्ट को भी इस तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्योंकि ये जो डेल ऑपरेटर है इसका मतलब भी डिफरेंशियल ऑपरेटर ही होता है। इसमें आपको सी को आपने यहीं पे लिखा हुआ है और अल्फा डैगर अल्फा साई लिखा हुआ है, डिफरेंशियल ऑपरेटर है। ये दोनों यहाँ पर वेरिएबल है, इन दोनों को आपने डिफरेंशिएट करना है। तो आप जानते ही हो, पहले आप इनमें से किसी एक पर डेल अप्लाई करोगे, फिर दूसरे पर डेल अप्लाई करोगे। तो अब ध्यान से यहाँ पर देखें तो सी हमारा कांस्टेंट है, सी को छोड़ दो, पहले साई डैगर ऐसे लिखा हुआ है और डेल जो है वो साई पे अप्लाई हुआ है, प्लस फिर उल्टा हो गया। उल्टा मतलब जो डेल है वो साई डैगर पे अप्लाई हुआ है और देन साई को आपने ऐसे लिखा हुआ है, यानी कि एक बार डेल साई डैगर पे अप्लाई हुआ है, एक बार डेल साई पे अप्लाई हुआ है। तो यहाँ पे भी डिफरेंशियल का प्रोडक्ट रूल लगा हुआ है, तो आप इस इक्वेशन को ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब इस नेगेटिव पार्ट को लेकर अगर हम यहाँ लेके आए तो ये पॉजिटिव इक्वल टू हम 0 कर सकते हैं। ये इक्वेशन हमारा जो है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी से मैच कर रही है। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी हमारे पास होती है डी रो बाई डी टी प्लस डेल जे इक्वल्स टू 0। अगर हम कंपेयर करें तो आपको जो रो है वो साई डैगर साई मिल रहा है और जो जे आर टी है वो आपको सी साई डैगर अल्फा साई मिल रहा है। तो आप कह सकते हो यहाँ पर जो रो है, रो की वैल्यू साई डैगर साई है और जो आपका जे है उसकी वैल्यू सी साई डैगर अल्फा साई है। दिस इक्वेशन इज नोन एज इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। अब बात करते हैं प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी की। तो प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी जे है, तो जे की वैल्यू हमको मिली थी सी साई डैगर अल्फा साई, तो इसको ही बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। इसे फ्लक्स भी बोलते हैं, प्रोबेबिलिटी फ्लक्स भी बोलते हैं, बिकॉज फ्लक्स का मतलब फ्लो होता है और प्रोबेबिलिटी मतलब किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर रीजन में फाइंड करना। तो प्रोबेबिलिटी के फ्लो को प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी रिप्रेजेंट करती है। बात करें प्रोबेबिलिटी डेंसिटी की, तो यहां पर हमको जो रो मिला था, रो या पी भी कह सकते हो, जो पी आर टी मिला था साई डैगर साई, इसको साई मॉड स्क्वायर भी कह सकते हैं, बिकॉज जब साई डैगर को साई से मल्टीप्लाई करते हैं तो साई मॉड स्क्वायर मिलता है, जो कि रियल होता है और पॉजिटिव होता है। इसे बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ये रिप्रेजेंट करती है किसी पार्टिकल को किसी पर्टिकुलर फेस स्पेस में फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी को। तो आज के लेक्चर में इतना ही। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और हाँ, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।